प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, चूँकि आज की वीडियो में हम एक सेमिनार का अरेंज कर रहे हैं और इस सेमिनार को हम 2024 का नाम देंगे और ख़ास तौर पर बीए के हवाले से। ये सेमिनार सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए होगा जो बीए के स्टूडेंट हैं और जो बीए के पेपर में अपीयर होने जा रहे हैं, सप्लीमेंट्री के पेपर जो हो रहे हैं। तो ख़ास तौर पर जो हमने देखा है, बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि सर हम कई सालों से बीए के पेपर दे रहे हैं, लेकिन हर साल जो है किसी ना किसी वजह से फेल हो जाते हैं। हम अपनी तरफ से बड़ा कुछ करके आते हैं, लेकिन हमें नहीं समझ आती कि हम फेल क्यों होते हैं। तो हमारा जो ये जो सेमिनार मुनक्कद करवाने का मकसद है वो भी यही है कि बकौल बच्चों के कि जी हम तो बड़ा कुछ करके आते हैं, तो फिर हमें नंबर क्यों नहीं मिलते, तो इसकी वजह क्या है। तो इस वजह जो है जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है वो हम आपको बताएंगे। जो हम सेमिनार करवाने जा रहे हैं उसमें हमारा जो मेन मकसद है वो यही होगा कि अगर बच्चे कोई भी सब्जेक्ट, ज़्यादातर तो बच्चे फेल होते हैं इंग्लिश में होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों की जो तादाद है इंग्लिश में फेल होती है, और बच्चे अंग्रेज़ी में फेल होते हैं। तो क्यों होते हैं, और अगर वो बकौल उनके कि हमने बहुत कुछ याद किया और जो याद किया वही लिखा फिर भी हम फेल हुए हैं, तो उसके फेल होने की वजह जो है इंशाल्लाह हमारी तरफ से जो बताएगी बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। और जब वो वजह दूर हो जाएगी तो वो किसी भी सूरत में फेल नहीं होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी हमसे राब्ते में हैं जो कहते हैं जी अब जो हम दे रहे हैं लास्ट टाइम दे रहे हैं, इसके बाद हमने पेपर नहीं देने, हमने स्टडी को छोड़ देना है। तो जब स्टूडेंट इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो वाकई बड़े दुख की बात है, अफसोसनाक बात है। हम नहीं चाहते कि हमारी नई नस्ल जो है वो डिप्रेशन में आए और वो स्टडी से बागी हो। तो चूंकि इसका बड़ा इजी हल है, वो बच्चे जो वो महसूस करते हैं कि जी पेपर में चीज़ें लाजमी आ रही हैं और हम गैस भी दे रहे हैं, वो चीज़ें अगर आप घर से लिख के ले आए ईमानदारी से, तो फिर हम बताएंगे आपको कि आपकी जो गलतियां हैं वो क्या क्या गलतियां हैं। आपको भी पता चल जाएगा कि वो जो गलतियां आप तो मतलब एक्यूरेट लिख रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन हम आपको वो बताएंगे वो गलतियां जो आप लाइल्मी में कर रहे हैं वो क्या हैं। जब वो गलतियां जब हम आपको पॉइंट आउट कर देंगे तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी वो गलतियाँ नहीं पकड़ पाएगी। जब वो यूनिवर्सिटी गलतियाँ नहीं पकड़ेंगी तो इंशाल्लाह आपकी प्रोग्रेस आपकी सोच से ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि हमारा जो सेमिनार सैटरडे को हम मुनक्कद करवाने जा रहे हैं, इसमें आपको बहुत से फ़ायदे भी होंगे। अंग्रेज़ी के अलावा, अंग्रेज़ी की तो इंशाल्लाह हम आपको गारंटी देंगे। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, अगर वो छोटी छोटी मिस्टेक को दूर कर लिया जाए तो किसी भी सूरत में बच्चा जो है वो नाकामी की तरफ नहीं आता। मैं इसकी एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। हमारे पास एक बच्चा आया था, वो बीए पार्ट 2 का जो है वो लास्ट चांस था उसका। उसने पार्ट 1 में 33 मार्क्स लिए थे। तो जब वो हमारे पास आया तो उनके वालिद साहब ने कहा था कि जी हमें जो है ये जीके इस बच्चे का बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर बार बार ये अंग्रेज़ी में फ़ेल हो रहा है, तो सर सिर्फ हमें 33 मार्क्स चाहिए इस बच्चे के लिए, चूँकि आखिरी चांस है, नहीं तो हमारा बच्चा ज़ाया हो जाएगा। बच्चा बेसिकली बहुत ही ज़हीन था और हमने उनसे कहा कि आप एक दफ़ा बच्चे की हमारे साथ मुलाकात होने दें, फिर हम आपको बताएंगे कि बच्चा किस लेवल पे है। और जब वो बच्चा हमारे पास आया तो मतलब 25 और मैक्सिमम 30 डेज थे पेपर में। तो उस 30 डेज में जो हमने उसको तैयारी कराई और बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले था, अगर वो मतलब बार बार फेल हो रहा था उसकी वजह क्या थी कि उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं करवाए जाते थे, उसकी सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं की जाती थी। वो बच्चा बेचारा बार बार अट्टा लगाता था।
रट्टे में चूँकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होते थे वो बार बार फेल होता था। हमने उसको सेल्फ राइटिंग दी विद इन 25 और 30 डेज में। जब उसकी सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग हुई तो वही बच्चा जिसके लिए हमें कहा गया था सिर्फ 33 मार्क्स आ जाए, उसी बच्चे ने तकरीबन 69 मार्क्स लिए। तकरीबन 69 मार्क्स आउट ऑफ 100 कोई थोड़े नंबर नहीं है, और वो मतलब वो 100 को इजीली क्रॉस कर गया था बच्चा। और नेक्स्ट ईयर जब हमने उसी बच्चे को कहा कि बेटा जी आपकी चूंकि सेल्फ राइटिंग स्ट्रांग हो चुकी है, आप एमए इंग्लिश में आए, और हमारे कहने पर वो एमए इंग्लिश की तरफ आया। सिर्फ 3 दिन में उसकी तैयारी कराई, और वो 3 दिन की तैयारी में अल्लाह का शुक्र है उसने पार्ट 1 भी पास किया, पार्ट 2 भी पास किया। वही बच्चा अब CSS की तरफ हम उसे ला रहे हैं, और वो CSS के हवाले से भी जो अब एंटी टेस्ट शुरू हुआ है, अब उसने जब एंटी टेस्ट दिया तो वो पाकिस्तान में पोजीशन होल्डर बना, मतलब पहली पोजीशन उसकी आई है। तो मेरे बच्चों आप भी इस तरह लाइक हैं, आपको हम डिफॉल्टर नहीं कहेंगे और ना आप डिफॉल्टर हैं। डिफॉल्टर हमारा सिस्टम है, चूंकि हमारे सिस्टम को बच्चों को कंसेप्ट की तरफ लाया ही नहीं जाता, बच्चों को रट्टा लगवाया जाता है। जब बच्चा बार बार किसी क्वेश्चन को रट्टा लगाता है, ज़ाहिर बात है कंसेप्ट उसके क्लियर नहीं होती, तो मटेरियल बहुत ज़्यादा जब वो जेहन में ले आता है, ज़रा सा बोलता है तो सारा उसके जेहन से निकल जाता है। फिर उसे छोटी छोटी मिस्टेक का नहीं पता चलता, वो पंक्चुएशन की मिस्टेक कर रहा होता है, वो छोटी छोटी ग्रामर की मिस्टेक कर रहा होता है, उसे नहीं पता कहाँ पर कैपिटल लेटर लगाना है, कहाँ स्मॉल लेटर लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। तो ये गलतियाँ जब आप हमारे पास आएंगे तो हम जब आपको इन गलतियों के बारे में अवेयरनेस देंगे तो इंशाल्लाह किसी भी तरह फेल नहीं होंगे। अक्सर बच्चे तो कहते हैं जी सर जी हमें सिर्फ 2 नंबरों से फेल किया गया या 1 नंबर, तो ऐसे बच्चे जो इस तरह के हैं वो भी लाजमी आए, तो इंशाल्लाह हम आपको गारंटी देंगे कि मोर देन 50% नंबर आप इजीली ऑब्टेन करेंगे। और ख़ास तौर पर वो बच्चे जिनका आखिरी चांस है वो ज़रूर हमारे इस जो सेमिनार है इससे फ़ायदा उठाएं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी सोच से ज़रा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट भी हैं, अगर उनमें भी अगर आपकी पोजीशन जो ख़राब हो रही है, मतलब आप अपनी तरफ से तो पेपर अच्छा करते हैं फिर फेल होते हैं, तो हमारे जो दूसरे टीचर हैं वो अब्दुल्ला तनवीर जो हमारे साथ होते हैं वो इंशाल्लाह आपको पूरी रहनुमाई देंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर एक दफ़ा हमारे सेमिनार का हिस्सा बने, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और इसमें मज़ीद आपके तल्लक बनेंगे। आपको मज़ीद बताया जाएगा कि जब आप जॉब के लिए जाना है तो आपने अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कैसे करना है। तो इंशाल्लाह हर तरह की आपको सपोर्ट करेंगे आपकी और आपको सपोर्ट देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारी वीडियो मतलब देखें और आगे भी अपने दोस्तों में फैलाएं, ताकि जितने भी बच्चे आएंगे, जितने भी बच्चे जो डिप्रेशन में हैं, एक तो अगर वो पास होंगे वो आपको भी दुआएं देंगे, हमें भी दुआएं देंगे। हम चाहते हैं कि आप जानते हैं कि महंगाई का दौर है, बच्चों के लिए जो 17 हज़ार की फ़ीस है वो बहुत मुश्किल है। और जो प्राइवेट जॉब करते हैं या जिनके माँ बाप जो बच्चों के गरीब हैं, वो आप भी जानते हैं कि इतनी फ़ीस जितनी यूनिवर्सिटी की हो चुकी है गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। तो इंशाल्लाह हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो आपने फ़ीस दे दिया वो आपकी आखिरी फ़ीस हो। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम और आप मिलकर एमए के लिए फ़ाइट करेंगे और हम आपको एमए की डिग्री की भी कामयाबी दिलवाएंगे। और हम चाहते हैं कि आपने इस मुल्क को संभालना है, आप इस मुल्क का सरमाया है और हमने किसी भी सूरत में आपको डिप्रेशन में नहीं आने देना। चूँकि आप हैं तो ये मुल्क है, अगर आप नहीं हैं तो ये कुछ भी नहीं है। और हम चाहते हैं कि आप ही इस मुल्क में रहें और हम और हमारी गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते बनाए कि आपके ज़हन में बाहर का तसव्वुर ही ना हो। पाकिस्तान तो सोने की चिड़िया है, इसमें बड़ा कुछ है। तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर जब चलेंगे, अपने ज़हन में नेगेटिव सोच नहीं लानी, पॉजिटिव सोच लाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। और हमारा जो मेन टारगेट है अपने नौजवानों को खुशियाँ बांटना है, वो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हमने तो जितना भी ज़िंदगी गुजारी जो भी है, कम अज़ कम हमारे बच्चे जो हैं वो तो ज़िंदगी से एंजॉय करें। तो मैं सबसे कहूँगा कि इस हवाले से सब जो है नौजवानों के लिए काम करें, और अगर नौजवान खुश होंगे तो हम खुश होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।